वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन और सेंसेक्स चारों इंडेक्स कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल फ्राइडे के लिए। फ्राइडे रहेगा तो सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। आज की एक्सपायरी निफ्टी में मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी रही, उसके बाद रेजिस्टेंस जो हमारा 2 से 3 दिन पहले का ड्रॉ किया हुआ है 19,460 50 के आसपास, वहीं से मार्केट रिजेक्ट करके छोटी मोटी सेलिंग 450-60 पॉइंट की गिरावट दिखाया है। पर नो डाउट यहां पर निफ्टी में आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया है, रेजिस्टेंस भी फेस किया है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप भी बनाया है और वहां से सेलिंग सस्टेनेबल भी है। मतलब ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये ब्रेक किया है, सेम डे अगर ऊपर नहीं निकलता और सस्टेन कर जाता है तो ये एक थोड़ा सा बेयरिश साइन होता है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आप देखेंगे, कल वेडनेसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायरी टोटली साइडवेज हो गई थी। आज बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ हमारे लेवल 43,800 के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया, बट ब्रेकआउट फेल करके वापस नीचे आ गया और यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नीचे दिखाई दे रहा है, जो कि फिलहाल अभी ब्रेकआउट लेवल पे ही है। ठीक है, ब्रेकडाउन कह सकते हैं हम इसको। कहीं ना कहीं मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अगर डेली कैंडल आप देखेंगे तो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी बुलिश नहीं हुआ है। चाहे आपको जितनी बड़ी गिरावट दिखाई दी, उसका 50-60% का रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आ चुका है। बट बैंक निफ्टी में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जिन लेवल्स को ब्रेक करके बैंक निफ्टी नीचे निकला था, अभी भी उन्हीं लेवल्स को बैंक निफ्टी यहां पर रीटेस्ट कर रहा है, इधर से ऊपर नहीं निकला। तो फिलहाल हमारे लिए अभी भी एक बेयरिश ट्रेंड हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या मान सकते हैं, और इधर से हम बैंक निफ्टी के अंदर 43,400 के नीचे और सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बुलिश होना है 43,800 900 एटलीस्ट 44,000 के ऊपर सस्टेन करें, उसके बाद में हम क्लियर कट बुलिश मार्केट के अंदर लेके चलेंगे। यहां पर पहले हम सेंसेक्स को देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। सेंसेक्स अभी आपको नेगेटिव क्लियरली दिखा रहा होगा और 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं सेंसेक्स के अंदर भी आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नीचे देखने को मिला है। ये हमारे पास एक काफी स्टीप ट्रेंड लाइन थी, खड़ी ट्रेंड लाइन थी, जिसके आसपास मार्केट साइडवेज हुआ, देन फिर नीचे गिरा है। आज ट्रिपल टॉप या 4 टॉप यहां पर लग चुके हैं, तो प्रॉपर प्राइस एक्शन है यहां पर सेलिंग का। अभी कल सेंसेक्स में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ऑलरेडी जितने लेवल्स पहले से ड्रॉ है हमारे चार्ट के ऊपर, मैं वीकली एनालिसिस करता हूं, सैटरडे संडे वीडियो में आपको लेवल्स ड्रॉ करके बता देता हूं, वही लेवल्स पूरा हफ्ता काम करते हैं। और आज भी अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे, जो जो लेवल हमने 3 से 4 दिन पहले ड्रॉ किए थे, मार्केट कहीं ना कहीं उन लेवल्स को कितना अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। हालांकि रेजिस्टेंस पर नहीं पहुंच पाया, बट सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ। इधर भी मार्केट ने लेवल्स पे रेजिस्टेंस लिया था, यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया था। तो जो लेवल हम 5 से 6 दिन पहले ड्रॉ करते हैं, वो काफी अच्छे से काम करते हैं और उनके बेस पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड भी मिलते हैं। तो मैं मानता हूं इस चीज के लिए वीडियो पे एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है। ठीक है, लाइक ड्रॉप कर देना। इसी के साथ में अभी हम सेंसेक्स का एनालिसिस देखते हैं, कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज एक हमें सेलिंग का मूव सेंसेक्स के अंदर छोटा मोटा दिखाया और रेंज नीचे की तरफ ब्रेक हुई है। 2 दिन मार्केट ने एक रेंज क्रिएट करी, उसको नीचे ब्रेक करने का कोशिश किया, सपोर्ट के आसपास सेंसेक्स यहां पर होल्ड करके गया है, नो डाउट। नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास निकल रहा है 64,500 के आसपास, तो ये 500 तक हम सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपनिंग दे रहा है 800 850 के आसपास ये ओपन हो रहा है, 64,800 के नीचे सेंसेक्स यहां पर निकल रहा है, तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए 64,600 का। 600 तक की सेलिंग और गैप फिल करके 64,500 तक की भी सेलिंग सेंसेक्स के अंदर आ सकती है। अगर ऑलरेडी एक गैप डाउन दे रहा है तो थोड़ा सा वेट करना, ये 800 850 का लेवल रीटेस्ट हो जाए, उसके बाद में सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा गैप डाउन है, 300-400 पॉइंट का गैप डाउन है, तो वापस सपोर्ट पे ऑलरेडी आ चुका है, तो वहां पर सेल नहीं करेंगे। फिर 64,500 के आसपास इधर से एक छोटा मोटा रिवर्सल प्लान करेंगे, या फिर 64,500 के नीचे 15-20 मिनट आधा घंटा सस्टेन कर जाए, उसके बाद में सेलिंग प्लान करेंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा 64,200 का रहेगा सेंसेक्स में सेलिंग के लिए। अगर हम बात करें अपसाइड, अगेन एक गैप अप ओपनिंग आ जाता है तो मार्केट फिर से एक रेंज में आ जाएगा, और ये रेंज को ऊपर ब्रेक करता है। गैप अप ओपनिंग के बाद 65,000 के ऊपर आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। पहला टारगेट आपका 65,220 का होना चाहिए, 200-250 पॉइंट का, इससे ज्यादा बुलिश ट्रेड फिलहाल प्लान नहीं करना है। अगर 64,220 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है, 65,220 के ऊपर आधा घंटा सस्टेन कर गया, यहां पे रेजिस्टेंस नहीं लिया, तो ओवरऑल बुलिश है। फिर से 65,500 तक के टारगेट के लिए सेंसेक्स में हम बाइंग प्लान करेंगे। एक्सपायरी मुझे लग रहा है मे बी एक मोमेंटम दे देगी, क्योंकि वेडनेसडे और थर्सडे दोनों वॉलेटिलिटी के साथ निकले हैं। आज एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है, तो मे बी कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो सकती है। चांसेस ज्यादा है डाउन साइड ट्रेंडिंग हो, बट अगर एक गैप अप आ गया तो फिर ये थोड़ा अपसाइड जाने की भी पूरी कोशिश सेंसेक्स यहां पर कर सकता है। अभी हम देख लेते हैं यहां पर निफ्टी को। 19,400 के आसपास निफ्टी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। रेंज नो डाउट नीचे निफ्टी के अंदर भी यहां पर ब्रेक हुआ है और ये रेंज के आसपास रिटेस्ट कैंडल भी बनी है। अगर फ्लैट ओपनिंग देके 19,380 के नीचे निफ्टी यहां पर निकलता है, एक सेल बनेगा। पहला टारगेट आपका 19,310 का होना चाहिए, और 300-310 ये नीचे ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट 19,280, छोटा मोटा ये गैप फिल होगा।
280 के नीचे एक्चुअल सेलिंग प्लान होगी। 19,280 के नीचे यहाँ पर टारगेट 19,180 तक के भी निफ्टी में ओपन हो जाएंगे सेलिंग के लिए। अगर हम बात करें बाय ट्रेड की, छोटा मोटा गैप अप आता है तो ये रेंज के बीच में जैसे वॉलेटिलिटी थी इसको ट्रेड करना ही नहीं है। बड़ा गैप अप है 19,450, फिर से रेजिस्टेंस मान के सेल करो, जहां से छोटा मोटा सेल मिल जाए तो बढ़िया है। अगर 450 460 के लेवल के ऊपर निफ्टी यहां पर सस्टेन कर गया, 19,460 के ऊपर आधा घंटा सस्टेन कर गया तो इधर से टारगेट ओपन हो जाएंगे 19,550 19,600 तक के टारगेट निफ्टी के अंदर यहां पर ओपन हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहां पर बैंक निफ्टी की, थोड़ा सा ग्रीन में बंद हुआ है, 25-30 पॉइंट ग्रीन में बंद हुआ क्योंकि मॉर्निंग में एक बैंक निफ्टी के अंदर मूव मिल गया था। सेम निफ्टी फिन में भी एक मॉर्निंग मूव हमें बुलिश मूव मिल गया था। ऊपर का ब्रेकआउट नो डाउट यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर फेल हुआ है और ये ब्रेकआउट के हिसाब से अगर आप यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो दो ट्रेंड लाइंस निकल के आएगी मेरे हिसाब से, जिसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। पहली ट्रेंड लाइन हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन थी जिस पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। दूसरी ट्रेंड लाइन हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट नीचे ब्रेक कर चुका है। तो क्लियर कट हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हमारा सेल ट्रेड कहां पे बनता है, देखो ऑलरेडी जहां पर ब्रेकडाउन करके बंद हुआ है ये सारे सपोर्ट जोन है, इनके आसपास आपको ट्रेड करना नहीं है। ये जो सपोर्ट है इसको थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर लो, 43,550 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है यहाँ पर 550 के नीचे तो सेलिंग ओपन होगी। 43,400 पहला टारगेट और 43,400 ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट सीधा 43,100 मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में ओपन हो जाएगा। 400-500 पॉइंट की सेलिंग 43,400 के नीचे आपको दिखा सकता है बैंक निफ्टी। अगर ऑलरेडी गैप डाउन आ रहा है तो सपोर्ट के आसपास देखो कुछ हैमर वगैरह मिल रहा है 43,550 के आसपास, तो इधर से ही बाय कर लो। वापस ऊपर छोटा मोटा बाइंग रहेगा क्योंकि अगर मार्केट एक रेंज में रहता है और रेंज में ही कल भी रहना है तो सपोर्ट अच्छा है बाय करने के लिए। अगर सपोर्ट नीचे ब्रेक हो जाता है तो सेलिंग तो कंटिन्यू कर ही रहा है, बट अगर मार्केट छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग देता है तो 43,850 के ऊपर सस्टेन करने के बाद बैंक निफ्टी को हम यहां पर बाइंग प्लान भी कर सकते हैं। 43,850 के ऊपर अगर मैं बैंक निफ्टी के टारगेट बताऊं आपको तो पहला टारगेट, ये टारगेट देखने के लिए आपको डेली कैंडल के अंदर ही बैंक निफ्टी में चलना पड़ेगा क्योंकि डेली कैंडल एक क्लियर कट व्यू हमें यहां पर दे देता है। नेक्स्ट टारगेट हमारा बैंक निफ्टी में बनेगा सीधा 44,000 के आसपास। 43,850 के ऊपर 44,150 पॉइंट और 44,000 के ऊपर निकल जाता है तो सीधा 44,220 के आसपास नेक्स्ट बैंक निफ्टी यहां पर रेजिस्टेंस बनाएगा। अभी हम देख लेते हैं फिन निफ्टी को। 19,490 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। फिन निफ्टी के अंदर एक बड़ी रेंज है जिसके बीच में हमको ट्रेड करना नहीं है। एक लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो चुका है 19,570 के आसपास का लेवल, ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है फिन निफ्टी में। अगर फ्लैट ओपनिंग नहीं है क्योंकि ये अभी भी रेंज में चल रहा है तो फ्लैट ओपनिंग में कुछ ट्रेड मिलेगा नहीं, छोटा मोटा गैप डाउन मिले 19,430 को निफ्टी फिन नीचे ब्रेक करे तो यहां से एक ट्रेड मिलेगा 19,350 तक का 81 पॉइंट मिल सकते हैं। 19,350 नीचे ब्रेक होता है तो फिर 19,200 तक की भी सेलिंग आ सकती है। बट अगर ऊपर ब्रेक करता है, इस रेंज में से ऊपर ब्रेक करता है, छोटा मोटा गैप अप देता है या फिर बुलिश कैंडल देके ब्रेक करता है, 19,570 के ऊपर आपको फिन निफ्टी में एक बुलिश ट्रेड मिल जाएगा। 570 के ऊपर 19,660 दूसरा टारगेट। बट ये जो 570 का लेवल है जहां से आज रिजेक्शन देखने को मिला है, ये लेवल को ध्यान रखना। अगर गैप अप डायरेक्ट यहीं आ रहा है और यहाँ पर कुछ शूटिंग स्टार या कोई नेगेटिव कैंडल मिल रही है तो बड़े गैप अप में हमें सेलिंग प्लान करनी है। बड़े गैप डाउन में मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है वापस रेंज के अंदर। अगर फ्लैट ओपनिंग है, छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन है तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर या नीचे एक अच्छे मोमेंटम कर सकता है। आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।